पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लियोन गलारियन ज़ैप्डोस की केयर करता है और ज़ैप्डोस को लियोन के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, जिसके बाद गलारियन बर्ड ट्रियो एग्री कर लेता है ऐश के साथ बैटल करने के लिए और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश चूज करता है अपने क्रिएशन ट्रियो को। सबसे पहले डियाल्गा अपने सिग्नेचर अटैक रोर ऑफ टाइम का यूज करके डिफीट कर देता है ज़ैप्डोस को। वहीं पर पाल के एक पोर्टल खोलकर मॉल्ट्रेस को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, जिससे गलारियन बर्ड ट्रियो से अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर बचा था, जो कि था आर्टिकोनो। अब आगे पूरा क्रिएशन ट्रियो अभी भी फुल पावर के अंदर था, वहीं पर अकेला आर्टिकोनो बचा हुआ था। लियोन बोलता है कि ये बैटल खत्म हो चुकी है, अब सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। ऐश बोलता है कि चलो गलारियन आर्टिकोनो को भी डिफीट कर देते हैं। डियाल्गा आयरन टेल का यूज करो, पाल्किया एक्वा टेल का यूज करो, वहीं पर गिराटिना यूज करो शैडो बॉल अटैक का। सबसे पहले डियाल्गा आयरन टेल का यूज करता है, जिसको आर्टिकोनो डॉज कर लेता है, पर तभी उसके ऊपर एक्वा टेल अटैक लग जाता है और आर्टिकोनो नीचे गिरने लगता है। तभी मिड एयर में उसके ऊपर शैडो बॉल अटैक भी लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि गलारियन आर्टिकोनो भी हार चुका है, यानी कि ऐश ने पूरी तरह से गलारियन बर्ड्स को डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी वो जाकर तीनों ही लेजेंडरी बर्ड्स को देखता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। तीनों ही लेजेंडरी बर्ड वापस से खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक थे, बस काफी ज्यादा वीक हो गए थे बैटल करके। ऐश बोलता है देखकर अच्छा लगा। लेजेंडरी बर्ड ट्रियो ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि ऐश सेलिब्रेशन करने के बजाय उनको देखने आया था। तभी वहाँ पर लियोन भी आ जाता है और वो भी लेजेंडरी बर्ड से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो। लेजेंडरी बर्ड्स बिल्कुल ठीक थे। ज़ैप्डोस और आर्टिकोनो लियोन के पास चले जाते हैं, वहीं पर मॉल्ट्रेस ऐश के पास आता है। सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मिस्टी बोलती है कि शायद से मॉल्ट्रेस चाहता है कि ऐश उसको कैच करे। वहीं पर ज़ैप्डोस और आर्टिकोनो चाहते हैं कि लियोन उनको कैच करे और तीनों ही पोकेमॉन्स तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो बिल्कुल तुम मेरी टीम में आ सकते हो। ऐश अपना पोकेबॉल को बाहर निकालता है और उसमें मॉल्ट्रेस आ जाता है। ऐश ने एक रीजनल फॉर्म, इनफैक्ट एक लेजेंडरी पोकेमॉन का रीजनल फॉर्म कैच कर लिया था, जो कि था गलारियन मॉल्ट्रेस। वहीं पर लियोन भी बिना किसी टाइम वेस्ट के गलारियन आर्टिकोनो और ज़ैप्डोस को कैच कर लेता है। तभी सरीना बोलती है कि यहाँ पर गलारियन मॉल्ट्रेस वापस कैसे आया, जबकि वो तो किसी और डायमेंशन में चला गया था। ऐश बोलता है कि हाँ ये तो सोचने वाली बात है। ब्रॉक बोलता है कि पाल्किया जिस पोकेमॉन को दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है उसको वापस भी ला सकता है। ऐश बोलता है वो कैसे। ब्रॉक बोलता है ये काफी सिंपल है, जिस डायमेंशन में पाल्किया ने उस पोकेमॉन को भेजा है उसी डायमेंशन का पोर्टल पाल्किया वापस खोल देगा, जिससे वो पोकेमॉन उस पोर्टल का यूज करके वापस से रियल वर्ल्ड में वापस आ सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही किया पाल्किया ने। बैटल के एंड में सबको समझ में आ जाता है कि गलारियन मॉल्ट्रेस वापस कैसे आ गया। ऐश मॉल्ट्रेस को लेकर काफी खुश होता है। इसके बाद ऐश आकर अपने क्रिएशन ट्रियो से भी मिलता है, जिसने काफी हेल्प की थी ऐश की ये टास्क कंप्लीट करने में। ऐश तीनों ही पोकेमॉन्स को अपने पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। लियोन बोलता है कि अब क्योंकि तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है, बाय द वे मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए थैंक यू। लियोन बोलता है कि अगर आगे भी कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना मत भूलना। और लियोन वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और फाइनली अब वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को कॉल लगाता है। ऐश बोलता है मैंने फाइनली गलारियन बर्ड्स को कैच कर लिया है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन ऐश की प्रोग्रेस को चेक करता है और वो बोलता है कि हाँ रिकॉर्ड्स में बताया जा रहा है कि तुमने गलारियन बर्ड्स को डिफीट कर दिया है और इसके साथ तुमने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस टास्क को कंप्लीट करने में ऐश को काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। ऐश बोलता है कि इससे ज्यादा लंबा टास्क आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ये सबसे ज्यादा हार्ड टास्क था। पोकेमॉन लीग चेयरमैन बोलता है कोई बात नहीं, फर्स्ट टास्क हार्ड था तो सेकंड टास्क हार्डेस्ट होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया था सेकंड टास्क में तुम्हें एक अननोन ट्रेनर को डिफीट करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइपिंग का पोकेमॉन यूज करके। वेल सबसे पहले तो तुम्हें मुझे ये क्लियर करना होगा कि तुम कौन से टाइपिंग के 6 पोकेमॉन यूज करने वाले हो, या फिर तुम्हें टीम बनाना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें उस अननोन ट्रेनर की लोकेशन दे दूंगा जिससे तुम बैटल कर सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस टास्क में ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, बट हाँ वो ट्रेनर काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और सिर्फ एक टाइपिंग के पोकेमॉन को यूज करके उस ट्रेनर को डिफीट करना काफी हार्ड होने वाला है, तो गुड लक। ऐश बोलता है थैंक यू और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन उस कॉल को कट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि तो ऐश तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम कौन से टाइपिंग के पोकेमॉन्स को यूज करने वाले हो। ऐश बोलता है करेंटली मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, सबसे पहले तो मुझे मेरे पोकेमॉन्स के ऊपर रिसर्च करनी होगी, जिसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कौन से टाइपिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बट अगर मैं एक गेस करूँ तो तुम्हें ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि तुमने रिसेंटली इस टास्क को कंप्लीट करते हुए काफी सारे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स को कैच किया है, जैसे कि रेक्वाजा, डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। इन पोकेमॉन्स को यूज करने से तुम्हारे उस ट्रेनर को डिफीट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐश बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बट क्या हम उस बैटल में लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज कर भी सकते हैं? अगर ऐसा है तो मेरी टीम काफी परफेक्ट हो जाएगी। ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को दोबारा से कॉल लगाता है और वो चेयरमैन आंसर देते हुए बोलता है कि तुम पूरे बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज कर सकते हो, बट अननोन ट्रेनर जो कि तुम्हारा अपोनेंट होने वाला है उसके पास कोई भी लिमिट नहीं है मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करने की। ऐश बोलता है ये तो काफी
काफी अनफेयर होने वाला है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन बोलता है कि इसी से तो तुम्हारा टेस्ट होगा और वो फोन रख देता है। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें अच्छे से रिसर्च करनी होगी कि तुम्हारे पास कौन से टाइपिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स को उनके टाइपिंग के अकॉर्डिंग लिस्ट करना होगा। ऐश इसमें कोई भी इनएक्सपीरियंस पोकेमॉन को नहीं लेके जाना चाहता था, जिसके चलते वो अपने सारे के सारे ओरिजिनल पोकेमॉन्स को लिस्ट कर देता है अपने टाइपिंग के अकॉर्डिंग। ऐश ने किसी भी न्यू पोकेमॉन को नहीं काउंट किया था क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ऐश उन सारे पोकेमॉन्स को अपने टाइपिंग के हिसाब से लिस्ट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि इनमें से सबसे पहले हमारा काम होगा उन टाइपिंग्स को एलिमिनेट करना जिसमें 5 से कम पोकेमॉन है, क्योंकि डेफिनेटली तुम उन टाइपिंग को यूज ही नहीं कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ इसमें सबसे पहले रॉक टाइपिंग एलिमिनेट होगी क्योंकि मेरे पास 2 ही रॉक टाइप पोकेमॉन्स है जो कि है बोल्डोर और लाइकेनरॉक। फिर आती है स्टील टाइपिंग। मेरे पास स्टील टाइपिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि है लुकारियो। फिर आती है साइकिक और फायर टाइप। मैंने अपने जर्नी में आज तक कोई भी साइकिक या फायर टाइप पोकेमॉन नहीं पकड़ा जो कि एक्सपीरियंस हो। हाँ मैंने पोकेमॉन मास्टर बनने के जर्नी में कुछ साइकिक और फायर टाइप पोकेमॉन जरूर पकड़े थे जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट है पॉइजन टाइप। पॉइजन टाइप में मैंने आज तक सिर्फ 3 पोकेमॉन पकड़े हैं जो कि है बल्बासौर, बक और नागानाडेल। आइस टाइप में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन है जो कि है ग्लेली और स्क्रैगी। घोस्ट टाइप में मेरा इकलौता पोकेमॉन गेंगार है। वहीं पर बक टाइप के भी मेरे पास 3 पोकेमॉन है जो कि है बटरफ्री, लिवानी और हेराक्रॉस। एंड हाँ ऑब्वियसली मैंने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन में पिकाचू के अलावा कोई और एक्सपीरियंस पोकेमॉन नहीं कैच किया है। बस यही कुछ टाइपिंग्स थी जिस टाइपिंग के मेरे पास 5 से कम पोकेमॉन है एंड मैं उनको यूज नहीं कर सकता हूँ। ब्रॉक बोलता है ऑलराइट मैंने इन टाइपिंग्स को नोट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी बची हुई टाइपिंग है उन टाइपिंग से तुम्हारे पास 5 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन है जिसको तुम उस ट्रेनर के सामने यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली। ब्रॉक बोलता है कि तो मैं उन सारे टाइपिंग को लिस्ट कर देता हूँ, फिर हम उन सारे पोकेमॉन्स को देखेंगे। सबसे पहली है नॉर्मल टाइप, फिर आती है ग्राउंड टाइप, देन डार्क टाइप और फाइटिंग टाइप। इसके बाद आती है ग्रास टाइप, ड्रैगन टाइप, वाटर टाइप, फ्लाइंग टाइप और फायर टाइप। इन सारे टाइपिंग के तुम्हारे पास 5 से ज्यादा या फिर 5 पोकेमॉन्स है। तो अब इन टाइपिंग के हमें सारे पोकेमॉन लिस्ट कर लेने होंगे। ऐश बोलता है ठीक है और वो सबसे पहले अपने नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स को लिस्ट करता है। ऐश के पास टोटल 7 नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स थे जो कि थे पिजियोट, टॉरस, अनफेजेंट, नॉकटाउल, स्वेलो, स्टारैप्टर और स्नोरलैक्स। सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट टाइपिंग है ग्राउंड टाइप जिसके पास ऐश के 5 पोकेमॉन्स है जो कि है डॉनफैन, टॉर्टेरा, ग्लाइस्कॉर, पाल्पिटोड और क्रोकोडाइल। फिर आती है डार्क टाइप। डार्क टाइप में ऐश के पास टोटल 4 पोकेमॉन्स है जो कि है स्क्रैगी, इंसिनेरोर, ग्रुनिंजा और क्रोकोडाइल। सहीना बोलती है कि बट 4 पोकेमॉन्स का यूज करके उस ट्रेनर से बैटल करना इम्पॉसिबल है। डार्क टाइप को हम नहीं काउंट कर सकते। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो ऐश के डार्क टाइप पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हम किसी अनएक्सपीरियंस डार्क टाइप पोकेमॉन को ऐड कर लेंगे जिससे ये टीम बिल्कुल परफेक्ट 5 पोकेमॉन्स की हो जाएगी। सहीना बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आती है फाइटिंग टाइप। इस टाइपिंग के ऐश के पास 6 पोकेमॉन्स हैं जो कि है प्राइमेप, हेराक्रॉस, इन्फर्नेप, पिग्नाइट, स्क्रैगी और हवलूचा। ये सारे काफी स्ट्रॉन्ग हैं।